हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं, अच्छे से ही रहें। ऑल राइट, तो लास्ट वीडियो बहुत कम जनों ने देखा, कोई बात नहीं, देख लोगे जब भी आपको टाइम मिलेगा, मेरे को पता है। तो लास्ट वीडियो लॉजिक गेट वाला था और मैंने कहा था कि वो जो लास्ट वीडियो है उस तक सभी इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, सभी के लिए जितना आपकी एनसीईआरटी में था, जितना आरबीएससी में था, उतना मैंने आपको वहां कवर करवा दिया है। लॉजिक गेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए ही है। वापस से सुन लीजिए ये वीडियो। अदर स्टेट बोर्ड वाले प्लीज न देखिएगा। अभी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज इसे क्लोज कर दीजिएगा। हाँ, हो सके तो एक ऐड देख लीजिएगा और फिर क्लोज कर दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए तो आज का वीडियो चालू करते हैं। सिर्फ राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से और गेट, एंड गेट और नॉट गेट को किसी भी ट्रांजिस्टर या डायोड की सहायता से बनाया जाता है, उसकी वर्किंग को कैसे हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास में आज, डायोड की सहायता से और गेट की कार्य प्रणाली, है ना। हम और गेट को समझेंगे किसकी सहायता से? डायोड की सहायता से। कौन सा डायोड? पीएन डायोड भैया, सामान्य जो पीएन डायोड हमने पढ़ा था ना, उसकी सहायता से हम इसे समझेंगे। आप सभी को ये पता होना चाहिए, पीएन डायोड अगर अग्रवायसित होता है तो धारा प्रवाहित होती है, पश्चवायसित होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। इससे पहले अगर ये टॉपिक है हमारे पास में तो हमें कम से कम और गेट तो पता होना चाहिए। तो इधर मैं आपको समझा देता हूं कि और गेट होता क्या है। ये और गेट ऐसा बनाता है, ऐसा ही तो बनाते हैं। इसमें इनपुट ए है, इसमें ये बी इनपुट है। आउटपुट वाई क्या होता है? इन दोनों का जोड़ होता है, ए प्लस बी। ठीक, फिर जब हम इसकी सत्य सारणी बनाते हैं बच्चों, तो सत्य सारणी कैसे बनाई जाए? इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन भैया, यही तो होता है। इस तरफ मैं लिख देता हूं इनपुट और इस तरफ लिख देता हूं आउटपुट। ठीक है, और इनपुट में कौन कौन? तो दो है, एक है ए और एक है बी। आउटपुट में कौन है? वाई। वाई क्या है? ए प्लस बी। अरे जोड़ ही तो करता है, बाइनरी एडिशन ही तो होता है। फिर चार भाग हम समझते हैं इसमें, या कौन कौन सा? तो 0 1 0 1, फिर दो बार 0 और दो बार क्या? 1। आउटपुट क्या आता है? जब दोनों 0 होते हैं तो जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 1 आएगा। समझिए कहने का मतलब क्या है। ये बोलता है कि अगर निवेश में दोनों ही 0 वोल्ट पे हैं, ये भी 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट है ना। 0 का मतलब क्या है? 0 वोल्ट है, और 1 का मतलब 5 वोल्ट हम मान करके चलेंगे किसी भी सेमीकंडक्टर सर्किट के लिए। तो 0 और 0 का मतलब क्या हुआ? 0 वोल्टेज जब आ रहा है दोनों पर, इस पे भी 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, इस पे भी 0 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट पे वाई भी कितना आ रहा है? 0 वोल्ट ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ए 0 वोल्ट पे है और बी किस पे है? 1 वोल्ट पर, सॉरी 5 वोल्ट पर है। 1 है ना, मतलब 5 वोल्ट अप्लाई किया, तो ये 0 और ये 5 वोल्ट पे है, तो आउटपुट पे कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, मतलब 5 वोल्ट आउटपुट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर ऐसा ही अगर यहां पर 5 वोल्ट दे रहे हैं ए पर और बी पर 0 वोल्ट दे रहे हैं, तो आउटपुट वाई वापस से 5 वोल्ट आ रहा है। और अगर दोनों ए और बी दोनों ही 5 वोल्ट हैं, तो आउटपुट वापस से 5 वोल्ट ही आ रहा है, 10 वोल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा ही है, डन हो गया। चलिए, तो ये हम देखेंगे, ये इस चीज को हमें डायोड की सहायता से समझना है। सर्किट थोड़ा सा तरीके से समझिए। थ्योरी में आपको ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा बच्चों, बहुत छोटी छोटी सी थ्योरी में लिखवाऊंगा, जिससे आप उस चीज को अच्छे से याद कर पाए। देखिए इसका डायोड का डायग्राम कैसे बनता है। तो हम बोलते हैं कि दो डायोड जो हैं वो आप एक दूसरे के समांतर क्रम में लगाएं, और ये आदर्श डायोड होने चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। मतलब इनके ऊपर किसी तरीके का विभव पतन नहीं होना चाहिए। जब भी अग्रवायसित हो तो इनके ऊपर कोई विभव पतन नहीं होना चाहिए। हालांकि अग्रवायसित में इनके ऊपर जीरो जीरो
703 वोल्ट हो सकता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जिस हिसाब से बनते हैं ये, लेकिन हम ये मानते हैं आदर्श है, तो ना तो ये 0.7 वोल्ट खाएगा ना ही 0.3 वोल्ट खा सकता है, ठीक है। ये कुछ भी वोल्टेज अपने ऊपर ड्रॉप नहीं करवाएगा, और इन दोनों को समांतर क्रम में ऐसा जोड़ दिया गया। फिर ये एक लोड प्रतिरोध RL मान लीजिए, जिसके सिरों पर जो विभवपतन होगा वही हमारे लिए आउटपुट होगा, ठीक। और आउटपुट के लिए हमने यहां पर एक Y लिख लिया, तो इस Y पॉइंट के ऊपर जितना पोटेंशियल होगा, किसके सापेक्ष में, ग्राउंड के सापेक्ष में, पृथ्वी के विभव के सापेक्ष में। पृथ्वी का विभव कितना, 0, ठीक है। उसके सापेक्ष में जितना इसके ऊपर विभव होगा वही हम क्या बोलेंगे बच्चों, आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि VL जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, हमें वही देखना है। अगर VL का मान 0 वोल्ट आ रहा है तो हमने बोला कि आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर VL का मान 5 वोल्ट आ रहा है तो हमने बोला आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है ये बात। हाँ, या फिर आप कह सकते हैं कि RL में अगर विभवपतन हो रहा है, RL में विभवपतन, VL का मान कितना होगा, आंसर है IRL, ठीक है। इससे अगर धारा लेट सपोज करो इससे I धारा जा रही है और प्रतिरोध कितना है, RL है, ठीक। तो हमने बोला कि इसके ऊपर विभवपतन कितना होगा, IRL होगा, और इसके बीच में पृथ्वी सतह और Y के बीच में ये जो विभवांतर होगा जिसे हम VL कह रहे हैं एक तरीके से, वो कितना होगा, I × RL। जितनी धारा जा रही है, जितने प्रतिरोध से जा रही है, उन दोनों का गुणनफल होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर इससे धारा जा रही है, समझना सीधी सी बात है, अगर लोड प्रतिरोध से धारा गुजरेगी तो लोड प्रतिरोध में विभवपतन होगा, विभवपतन होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, तो हम बोलते हैं VL का मान प्राप्त होगा। अगर लोड प्रतिरोध से कोई धारा नहीं जा रही, I का मान कितना, 0, तो VL का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। Y सिरे पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, 0 आएगा, या Y सिरे पर विभव कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। और अगर Y सिरे पर विभव 0 मिल रहा है तो हम बोलेंगे 0। अगर Y सिरे पर विभव पतन हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर RL के सिरों पर विभव पतन हो रहा है, तो हम बोलेंगे VL का मान कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ, और वो हमारे लिए 5 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी धारा किससे गुजरेगी, इससे। तो अगर 5 वोल्ट दे रहे हो तो 5 वोल्ट ड्रॉप कहाँ होगा, वो पतन कहाँ होगा 5 वोल्ट का, आंसर प्रतिरोध के सिरों पर ही होगा, ठीक है। चलो समझते हैं, इसे धीरे धीरे करके समझते हैं बच्चों। थ्योरी ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ वर्किंग के ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहली वर्किंग आप इसको समझिए, ये वाले भाग, ठीक है। तो A और B ये इनपुट है हमारे लिए, तो हम बोलते हैं जब ये डायोड D1 और ये डायोड D2, जब निवेशी संकेत A तथा B 0 वोल्ट पर होते हैं, ठीक है। पहला केस हम समझते हैं, जब निवेशी संकेत A तथा B 0 वोल्ट पर होते हैं। देखो यहां पर 0 वोल्ट, तो डायोड के P भाग को, ये P भाग ही तो है, और ये इस तरफ वाला N भाग हो गया, तो डायोड के P भाग को 0 वोल्ट मिल रहा है, और डायोड के N भाग को भी देखा जाए तो 0 ही, ठीक है। तो हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि इसके ऊपर कोई विभव आरोपित ही नहीं हो रहा, ठीक है। विभव आरोपित नहीं हो तो फिर ये कौन से बायस में, सीधी सी बात है, ये उत्क्रम अभिनित होगा, धारा बहेगी नहीं, धारा नहीं बहेगी तो उत्क्रम अभिनित है भाई, सीधी सी बात है, ठीक। तो हम बोलते हैं कि डायोड D1 तथा D2 क्या हो गए, उत्क्रम अभिनित। उत्क्रम अभिनित तो धारा प्रवाहित नहीं हुई, धारा जब गुजरी नहीं तो इससे गुजरने वाली धारा कितनी होगी, 0 होगी। अरे भाई धारा यहां से तो जानी थी, इनपुट यहीं से दे रहे हो, ठीक है, तो यहां से जानी थी, लेकिन ये तो भैया ऑफ स्विच की तरह बिहेव कर रहे हैं, उत्क्रम अभिनित हो गए। उत्क्रम अभिनित हो गए तो इनसे धारा गई नहीं, इनसे धारा गई नहीं, तो यहाँ पर भी धारा नहीं है, यहाँ पे धारा नहीं है, तो I का मान कितना, 0, तो फिर विभवपतन का मान कितना, 0, ठीक है। तो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर विभवपतन कितना, 0 प्राप्त होता है। ये प्रदर्शित करता है कि निर्गत संकेत भी 0 है, ठीक है। तो आप यही गौर करोगे, जब ये दोनों 0 थे तो आउटपुट भी क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हमने बोला जब निवेशी संकेत A तथा B 0 वोल्ट पर होते हैं तब डायोड D1 तथा D2
पश्च अभिनत हो जाते हैं तथा परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है। एवं लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर विभव पतन भी शून्य ही होता है। ठीक है, पहला केस क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए दूसरा केस। दूसरे केस में ए तो 0 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट पर है, लेकिन बी को कितने वोल्ट पे किया जा रहा है? 5 वोल्ट पे। 1 दे रहे हैं ना संकेत, 5 वोल्ट पे कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जब दूसरे केस में कि जब निवेशी संकेत ए को 0 वोल्ट तथा निवेशी संकेत बी को कितना 5 वोल्ट दिया जा रहा है। बताओ, ये तो 0 वोल्ट दिया आपने, तो ये तो कौन से अभिनति पे? उत्क्रम अभिनति पर। ठीक, यहां पे आपने 5 वोल्ट दिया। 5 वोल्ट दिया तो देखो पी भाग को प्लस का 5 मिल रहा है, ये प्लस का 5 में और ये 0 पर। ठीक, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो धनात्मक है ना, पी भाग तो धन वोल्टता पर है, तो फिर ये डायरेक्ट कौन से बायसित में होगा? आंसर है अग्र बायसित होगा, अग्र अभिनित होगा। अग्र अभिनित होगा तो धारा बहेगी, तो 5 वोल्ट के कारण यहाँ से धारा बहना चालू है। ठीक, इसमें तो जाएगी नहीं, ये तो पश्चिम अभिनित है, तो फिर धारा सिर्फ इधर ही जाएगी। ठीक, और ग्राउंड में चली जाएगी। ठीक, तो हम बोलते हैं कि धारा किससे प्रवाहित हुई? लोड प्रतिरोध RL से प्रवाहित हुई। RL से प्रवाहित हुई तो विभव पतन हुआ। विभव पतन कितना? IR। तो कुल मिलाकर के RL के सिरों पर विभव पतन होता है। कितना? जितना यहाँ से विभव आ रहा था, जितना इनपुट दे रहे हो, वो सारा का सारा कहाँ पे चला गया? RL के पास चला गया। तो 5 वोल्ट हमने दिया, 5 वोल्ट किसके ऊपर? RL के सिरों पर विभव पतन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर RL के सिरों पर विभव पतन हुआ तो आउटपुट कितना? 1 देखा जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट को हम क्या मान रहे हैं? 1 मान रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखें कि इस केस में डायोड D2 अग्र अभिनित है। ये अगर अग्र अभिनित है तो धारा प्रवाहित होती है एवं लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर विभव पतन होता है। कितना? 5 वोल्ट, अर्थात निर्गत 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जब, चलो मैं इसे दूसरे क्वेश्चन में आता हूं। जब निवेशी संकेत ए 0 वोल्ट पर तथा बी पर प्लस 5 वोल्ट आरोपित किया जाता है, तब डायोड D1 देखो कौन सा अभिनित है? पश्च अभिनित, तथा डायोड D2 कौन सा अभिनित? अग्र अभिनित होता है। जिसके कारण डायोड D2 से होती हुई धारा प्रतिरोध RL से गुजरती है एवं RL के सिरों पर 5 वोल्ट विभव पतन होता है। आदर्श रूप में ना, वास्तविकता में 5 वोल्ट से कम होगा, लेकिन हम आदर्श रूप लेकर के चल रहे हैं तो 5 वोल्ट होता है। अर्थात निर्गत संकेत 1 प्राप्त होता है। निर्गत संकेत 1 प्राप्त होता है। ठीक है, हो गया।
चलिए, तो ये तो था सेकंड केस। अब थर्ड केस देखोगे तो भी वैसा ही, बस उल्टा कर दो। उल्टा कैसे किया भैया? ऐसा, ए को कितना दिया प्लस का 5 वोल्ट और बी को कितना दिया 0 वोल्ट दिया, यही तो कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये अगर प्लस का 5 वोल्ट इसको दोगे तो ये कौन सी अभिनति में जाएगा? आंसर है अग्र अभिनति में जाएगा। तो डायोड D1 अग्र अभिनत, लेकिन डायोड D2 पश्च अभिनत हो गया। धारा किसके कारण भाई? आंसर है D1 से होती हुई किससे गुजरी? RL से गुजरी, यू धारा गई। ठीक है, RL से धारा बह रही है तो RL के सिरों पर क्या होगा? विभव पतन होगा। विभव पतन होगा तो आपको निर्गत वोल्टता 5 वोल्ट प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब यहां पर इसी में ही थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या? दूसरे वाले को ही मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं? चेंज कर देता हूं। तो अब यहां पर ये इस 2 को तीसरे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जब निवेशी संकेत ए की जगह कर दो बी तो है 0 वोल्ट पर, 0 वोल्ट पर, तथा बी की जगह कर दो ए, 5 वोल्ट आरोपित किया जाता है, तब डायोड D1 पश्च अभिनित, नहीं भैया डायोड कौन सा? D2 पश्च अभिनित हो जाता, उल्टा कर दो। एवं डायोड D1 क्या हो जाएगा? अगर अभिनित हो जाएगा, जिसके कारण डायोड D1 से होती हुई धारा प्रतिरोध RL से गुजरती है तथा RL के सिरों पर 5 वोल्ट विभव पतन होता है, अर्थात निर्गत संकेत 1 प्राप्त होता है। बताओ भाई, दूसरा और तीसरे में ज्यादा अंतर नहीं था, बस D1 की जगह D2 और D2 की जगह D1 किया, A की जगह B और B की जगह A कर दिया, तैयार हो गया, डन हो गया। चलिए लास्ट समझते हैं ये वाला, कि ये वाला कैसे फुलफिल हो रहा है। तो बोल रहा है कि दोनों तरफ 5 वोल्ट दो, ठीक, यहां पर भी 5 वोल्ट, यहां पर भी 5 वोल्ट, तो इधर कितनी हो जाएगी? 10 वोल्ट हो जाएगी, 10 वोल्ट हो जाएगी। तो 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहाँ होगा, ऐसे ही होगा क्या? अरे थोड़ा सा समझो बच्चों, ये अगर बैटरी यहाँ है, एक बैटरी इधर लगी हुई है, एक बैटरी इधर लगी हुई है, तो ये क्रम कौन सा है बैटरियों का? श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है? देवताओं, समांतर क्रम है। ठीक, अगर ऐसा है बच्चों समझना, अगर बैटरियां समांतर क्रम में है तो फिर निर्गत कितना होगा भैया? A1 प्लस E2 नहीं होता, वो तो श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब दो समान विभव की, सॉरी विभवांतर की बैटरियां या विद्युत वाहक बल की बैटरियां समांतर क्रम में लगी हुई हैं तो वो उतना ही वोल्ट आपको तुल्य इक्विवेलेंट का प्राप्त होता है। ये भी 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो फिर क्या होगा बच्चों? आंसर है इक्विवेलेंट का मान भी कितना होगा? 5 वोल्ट ही होगा। भाई 5वां चैप्टर पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया नहीं पढ़ाया बच्चों? ठीक, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? वहां पे पढ़ो अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला ये और ये 5 वोल्ट का है, तो फिर निर्गत भी 5 वोल्ट का होगा, तुल्य भी 5 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होंगे? अग्रबाइसित हुए उस केस में, तो फिर धारा वही तो इससे गुजरी तो 5 वोल्ट विभव पतन किस पे देखा गया? RL के सिरों पर देखा गया। वापस से कितना? 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करो। क्या भाई? जब निवेशी संकेत A तथा B, जब निवेशी संकेत B तथा A पर 5 वोल्ट आरोपित किया जाता है, ठीक है, तब डायोड किया जाता है, तब डायोड D1 तथा D2 क्या हो जाते हैं? अग्र अभिनित हो जाते हैं, जिसके कारण धारा D1 व D2 से प्रवाहित होती हुई प्रतिरोध RL से गुजरती है तथा RL के सिरों पर 5 वोल्ट विभव पतन होता है, अर्थात निर्गत संकेत 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इतना ही काम करना था।
बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखो मैं बताऊं एग्जाम में क्या आता है, ये वर्किंग नहीं पूछता है, नहीं पूछेगा, ठीक है। ये क्या पूछेगा, ये सिर्फ ये डायग्राम पूछेगा, ये डायग्राम पूछेगा। तो इस डायग्राम को अगर याद कर सको, मतलब आपको वर्किंग याद रह जाती है ये, तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज जाते जाते इस डायग्राम को सिर्फ पढ़ जाना कि और गेट में क्या करना है। ऐसे 2 डायोड लगाना है, एक प्रतिरोध लगाना है, बहुत छोटा सा सर्किट है। मेरे को लगता नहीं है कि आपको याद करने में कोई भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत होगी, नहीं लगता मेरे को। आपको आसानी से ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक बार के लिए इस चीज को उतारो, ये उतारना था, ओके आपने उतार लिया होगा। मैं बस वीडियो क्लैरिटी देख लेता हूँ एक बार भी। ओके एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ऑलराइट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड ये थोड़ा सा समझना जो है वो, उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। खैर इसके लिए भी दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। अब कौन सा गेट देख रहे हैं हम, एंड गेट देख रहे हैं। तो एंड गेट की कार्यप्रणाली अब ये समझिए बच्चों। एंड गेट क्या करता है बच्चों, गुणा करने का काम करता है, नहीं करता, गुणा करता है, ठीक। तो हमने क्या देखना है, हमने लिखा एंड गेट। एंड गेट को कैसा बनाता है, ऐसा डी, अंग्रेजी का डी बनाते है ना, ये ए और ये क्या बी। तो y बराबर कितना, ए डॉट बी, ए को बी से गुणा करना था, सिंपल इतना ही था। सत्य सारणी में इनपुट और आउटपुट। एंड गेट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, y a डॉट b। देखिए एंड गेट में हम गुणा करते हैं बच्चों, है ना, ये ध्यान में रखना। तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2 बार 0 और ये 2 बार 1, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करोगे 0, इसको इससे गुणा करोगे 0, इसको इससे गुणा करोगे 0, इसको इससे गुणा करोगे 1। सिर्फ एक बार ही आउटपुट 1 मिल रहा है, इसके अलावा 0 मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब 0 वोल्टेज मिल रहा है फाइनली। अब क्या होगा वो समझिए। इसके लिए डायोड जब आप बनाएंगे, सर्किट जब आप बनाएंगे बच्चों, तो डायोड को उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ऐसा, और से जस्ट उल्टा, n भाग पहले, ठीक है, ये a और ये b। फिर जोड़ना वैसा का वैसा ही, फिर प्रतिरोध वैसा का वैसा ही। लेकिन प्रतिरोध जो है वो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ता है। एक 5 वोल्ट की बैटरी है, VC लिख देता हूं या VCC लिख देता हूं, और उसका ऋण टर्मिनल जो है वो क्या है, ग्राउंड है बच्चों, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी का धन टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध RL से जुड़ा हुआ है। यहां पर आपको आउटपुट मिल रहा है, V0 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए आउटपुट की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, तो मैं यहां से लिखने की कोशिश करता हूं। आपको पता है ना किसी बिंदु पर विभव कैसे लिखते हैं, ठीक। तो मेरे को इस अंतिम बिंदु पर विभव कैसे निकालूंगा, तो मैं यहां से चलूंगा और कहां तक, यहां तक जाऊंगा, ऐसा ही है। चलिए, तो लेट्स सपोज करो धारा अगर इसमें जा रही होती तो I धारा जा रही होती, फिर धारा बहती है प्लस से कहां पे और माइनस की ओर बहती है। तो हम बोले ऐसा चले, तो सबसे पहले 0 वोल्ट आया क्या, तो आंसर लिखा हमने 0, ठीक है।
फिर यूं गए यूं, तो आया वीसी। वीसी कितना वोल्ट था? 5 वोल्ट था। तो हमने बोला वीसी, और वीसी भी कैसा, ऐसा जा रहे हैं हम ऊपर की ओर, कहां से निकल रहे हैं? प्लस के 5 वोल्ट से, तो लेगा 5 वोल्ट प्लस का। ठीक है, तो वीसीसी लिख देता हूं मैं, सिर्फ वीसी लिख देता हूं, है ना, वीसी। फिर यू धारा, धारा जा रही है आई, प्रतिरोध आरएल से गुजरी, तो ये बहुपदन कितना हुआ? आई आरएल। प्लस का लिखेंगे या माइनस का? तो देखो कहां से निकले? माइनस से, तो आंसर है आई आर एल। फिर कहां पर पहुंचे? इस बिंदु पर, ये वाई बिंदु पर पहुंचे, जहां विभव कितना लिख रहे हैं? वी नॉट लिख रहे हैं। बराबर में क्या आ जाएगा? वी नॉट। ये तो लिखने का तरीका था। ठीक, तो कुल मिलाकर के वी नॉट की इक्वेशन क्या है? आंसर है वीसी माइनस आई आर एल। ये ध्यान रखो। ठीक है, अब IRL का मान कितना होगा, ये बात ध्यान रखिए। अगर धारा गुजर रही है, समझना इस चीज को, अगर धारा I गुजर रही है तो IRL का मान होगा 5 वोल्ट। कितना? 5 वोल्ट। और अगर धारा नहीं गुजर रही, I बराबर 0 है, तो फिर IRL का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक, ये क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 5 वोल्ट क्यों मिला? क्योंकि वो धारा बह रही किसके कारण है? आंसर है इस VC बैटरी के कारण बह रही है। ठीक, अब वीसी बैटरी कितनी है? 5 वोल्ट की है, तो यहां पर विभवपतन अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है? 5 वोल्ट। मतलब IRL का मान कितना मैक्सिमम? 5 वोल्ट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए पहला केस समझो बच्चों। पहला केस फर्स्ट, क्या भाई? जब ए और बी दोनों 0 थे, अगर ये दोनों 0 है, समझना, अगर ये दोनों 0 है, यहाँ पे 0 वोल्ट आरोपित है, और ये पी भाग है, क्या पी भाग देखो तो बैटरी के कौन से 5 वोल्ट, प्लस के 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो इन पी भाग को तो प्लस का, और एन भाग 0 पर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी भाग को प्लस का मिल रहा है, इसका मतलब अग्रबायसित है। ये डायोड कौन सी में है? अग्रबायसित है। पश्च बायसित मत समझ लेना देवता। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ? धारा बही। चलो अब धारा कहां से कहां की ओर बहेगी वो समझने वाली बात है। आंसर है किससे? प्लस से माइनस की ओर। तो ये प्लस है, प्लस से ऐसा यूं जाएगी। ठीक है, तो हमने बोला ये धारा ऐसे गई यूं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब जब हम इस V नॉट को देखते हैं तो ये क्या है? ग्राउंड के सापेक्ष में विभव है, किसका? वाई बिंदु। तो हमने देखा कि धारा ऐसा गुजरी, धारा ऐसा गुजरी, फिर आधी धारा इधर चली जाएगी, आधी धारा इसमें चली जाएगी, ऐसा होगा। क्योंकि अगर वाई से तो धारा तो गुजरेगी, धारा ऐसे मत गुजार देना, ऐसे मत गुजार देना। देखो आधे होशियार बच्चे ऐसे गुजारते हैं, भैया क्यों गुजार रहे हो? धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है। ठीक, तो धारा ऐसे जाती है, फिर यहाँ पे आकर के आधी इधर चली जाएगी और आधी इधर चली जाएगी, ये केस है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने बोला धारा गुजरी, धारा गुजरी तो आरएल के सिरों पर क्या हुआ? विभवपतन हुआ। विभवपतन कितना? 5 वोल्ट। वीसी का मान 5 वोल्ट रखा, आईआरएल का मान 5 वोल्ट रखा। 5 माइनस 5 कितना? 0। ठीक है, वी नॉट का मान कितना? 0। ठीक, तो हमने ये देखा कि जब ए और बी दोनों ही क्या होते हैं? 0 वोल्टता पर होते हैं या 0 विभव पर होते हैं, तब डायोड D1 तथा D2 कौन से बायसित होंगे? अग्रबायसित होंगे, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है वह वाई सिरे पर तुल्य विभवपतन या वाई सिरे पर भूसंपर्क पृथ्वी के सापेक्ष विभवपतन कितना मिलता है? 0। वाई सिरे पर तो कितना? 0, क्योंकि वीसी का मान कितना है? 5 वोल्ट। आईआरएल का मान कितना है? 5 वोल्ट। ठीक है, तो वाई सिरे पर पृथ्वी के सापेक्ष विभवपतन 0 प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत संकेत 0। ठीक, चलिए तो अगर धारा बही तो फिर 0 होगा। यहां पर ये वाला केस समझो, लास्ट वाला। अगर ये दोनों 1 1 है, मतलब इधर भी मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं, इधर भी मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं, अगर ये भी 5 वोल्ट पर है, ये भी 5 वोल्ट पर है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर तुल्य विभवांतर जो है वो लगभग 0 है। ठीक है, तो क्या ये प्रवाहित करेंगे धारा? आंसर नहीं। पश्चात देखा जाएगा, अरे भाई ए सिरे को प्लस का 5 वोल्ट दे रहे हो, एन टाइप को प्लस का 5 वोल्ट दिया, एन टाइप को प्लस का 5 वोल्ट, पश्च अभिनित तो इनसे धारा बही नहीं। धारा अगर इनसे नहीं गुजर रही है तो धारा यहां से भी नहीं बह रही होगी, क्योंकि अगर धारा बहती तो इनसे गुजरती, लेकिन धारा बही नहीं। अगर धारा बही ही नहीं तो आई का मान कितना? 0। आईआरएल का मान कितना? 0। तो वी नॉट का मान किसके बराबर? वीसी के बराबर। वीसी कितना था? 5 वोल्ट। ठीक है, तो जब दोनों संकेत 5 वोल्ट पर होते हैं
तो फिर परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती एवं इस स्थिति के अंदर y सिरे पर पृथ्वी के सापेक्ष विभव का मान भी 5 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक, ये वाला केस। ठीक है, इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही लेकिन विभव कितना है, 5 वोल्ट। ये दोनों केस तो एक जैसे ही, एक को समझा देता हूं। चलिए इस वाले को समझ लो। ए को कितना 5 वोल्ट दिया, इसको कितना 0 वोल्ट। अगर मैं इसको 0 वोल्ट दे रहा हूं, समझना इस चीज को, इसको 0, इधर तो ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, आंसर है ये अग्रबायसित हो गया, तो धारा इससे तो बहेगी। ये 5 वोल्ट है, इधर भी 5 वोल्ट है, ये पश्चिम बायसित हो जाता है, तो धारा इससे नहीं गुजरेगी लेकिन धारा इससे तो गुजरेगी, तो धारा बही यूं, ये अग्रबायसित था, ऐसे धारा गई। चूंकि धारा बह रही है परिपथ में और किससे गुजर रही है, आरएल से गुजर रही है, तो आरएल के सिरों पर विभव पतन 5 वोल्ट, बीसी का विभव 5, तो 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना 0 हुआ, तो फिर V नॉट का मान भी 0 प्राप्त। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना। वो इक्वेशन अगर आप लिखना चाहें तो उससे बेहतर इक्वेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इससे बेहतर इक्वेशन नहीं मिल सकती, समझने के लिए सबसे बेहतर ही। ठीक है बच्चों, ऑलराइट, तो हमने क्या लिखना है वो समझ लीजिए। हमने लिखा जब, ज्यादा पर पंचायती करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। हम बोल रहे हैं कि जब ए और बी, जब निवेशी संकेत ए तथा बी पर शून्य विभव आरोपित किया जाता है, तब डायोड D1 और D2, डायोड D1 व D2 क्या होते हैं बच्चों, अग्र अभिनित होते हैं, एवं Y सिरे पर पृथ्वी के सापेक्ष शून्य विभव ही प्राप्त होता है। बस खत्म किस्सा। ज्यादा समझाओ मत कि धारा बह रही है डेगड़ा फलाना, नहीं, हमें तो जो एग्जैक्ट है वो लिख दिया हमने कि भैया ऐसा काम हो रहा है। वैसे होता क्या है, इससे धारा बहती है, इस पर विभव पतन होता है, वो परिणामी विभव पतन शून्य होता है, इस पर पृथ्वी के सापेक्ष वायु सिरे पर, है ना। चलिए, तो वायु सिरे पर पृथ्वी के सापेक्ष शून्य विभव ही प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत संकेत शून्य प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत शून्य प्राप्त होता है। ठीक, अब दूसरा देखो, दूसरा हम ऐसा लिख रहे हैं, इन दोनों का कॉमन पैटर्न लिख रहा हूं मैं, क्या, जब ए अथवा बी में से कोई भी एक निवेशी संकेत शून्य विभव पर होता है, कोई भी, क्योंकि शून्य ही तो प्रभावी है तभी तो शून्य मिल रहा है। ठीक है, शून्य विभव पर होता है, तब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष वायु बिंदु पर विभव शून्य ही प्राप्त होता है।
अर्थात निर्गत संकेत शून्य मिलता है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये डन हो गया 3 पैटर्न के लिए। लास्ट वाला लिखना है जब हमें 1 की प्राप्ति हो रही है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए और लिख लेते हैं। मिटा दूं मैं इसको, दूसरे को मिटा देता हूं। चलो पहले को मिटा, चलो इससे अपने पास में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जब निवेशी संकेत ए तथा बी पर प्लस का 5 वोल्ट आरोपित किया जाता है, तब डायोड D1 तथा D2 कौन से में भैया? पश्च अभिनत हो जाते हैं। ठीक है, ये थर्ड पश्च अभिनत होते हैं एवं वाई सिरे पर पृथ्वी के सापेक्ष कितना 5 वोल्ट विभव प्राप्त होता है ही नहीं, 5 वोल्ट विभव प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत संकेत कितना 1 प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम हम कर सकते हैं। पता चल गया क्या? था ना सिंपल। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम ध्यान में रखोगे। और से क्या करना है? डायोड को उल्टा करना है, लोड प्रतिरोध के साथ में एक बैटरी लगा देनी है बीच में, बस प्लस का सिरा ऊपर रखना बच्चों, नीचे मत कर देना, नहीं तो रामायण ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो चुका है हमारे पास में कौन सा? एंड गेट। अब फाइनली है नॉट गेट। नॉट गेट जो है बच्चों, वो ट्रांजिस्टर से बनता है, और मैंने आपको ट्रांजिस्टर अभी तक पढ़ाया है नहीं, लेकिन सर्किट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, है ना। नॉट गेट में कितने इनपुट हो सकते हैं बताओ भाई? कितने इनपुट टर्मिनल होते हैं नॉट गेट में? एक से ज्यादा इनपुट नहीं हो सकता, इनपुट टर्मिनल नहीं हो सकते, और सभी में ज्यादा होते हैं। जबकि नॉट गेट ही एकमात्र ऐसा है जिसमें इनपुट टर्मिनल की अधिकतम संख्या भी 1 है और न्यूनतम तो 1 है। नॉट गेट क्या करता है? उल्टा करने का काम करता है। इन्वर्टर है ये बच्चों, है ना, उल्टा कर देता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोमक। हाँ, और डायोड की सहायता से नहीं है ये, किसकी सहायता से? ट्रांजिस्टर, जो हमने नहीं पढ़ा, तो छोटा छोटा सा समझ लो। वैसे ट्रांजिस्टर वो अर्धचालक युक्ति है बच्चों जिसने, आप कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर भूचाल ला दिया, मतलब सब कुछ चेंज करके रख दिया। एक ऐसी युक्ति बनी ट्रांजिस्टर, सब कुछ चेंज कर दिया। जो सर्किट बहुत बड़े बन रहे थे उन्हें छोटा करने में सबसे बड़ा अगर योगदान है बच्चों, पहला योगदान जो है वो ट्रांजिस्टर का। उसके बाद में तो ट्रांजिस्टर के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग तरीके के ट्रांजिस्टर आए और डेवलपमेंट भी हुआ, फिर आईसी बनी। लेकिन पहला डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं पहली सीढ़ी जो है प्रगति की अर्धचालकों में, वो पहली सीढ़ी आप कह सकते हैं ट्रांजिस्टर था। इसने ही इस पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। चलिए, अब ये कैसा है? तो हम बोलते हैं इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर है, ऐसा जो आप देख रहे हैं ना, हालांकि प्रतिरोध लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ। ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ऐसे इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर। जैसे डायोड में पी और एन होता है, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। ठीक है, ये प्रतिरोध आप आर भी मान लीजिए, और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अपन ए मान लेते हैं। ठीक, हमने क्या किया, इस ई को ग्राउंड कर दिया, भू संपर्कित, समझ रहे हो?
ए को क्या किया है, भूसंपर्कित किया है, तथा सी पर एक तो प्रतिरोध लगाया RL और एक बैटरी लगाई। तो ये बैटरी कैसे लग रही, ऐसी। हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को ही हमने क्या करना है, ग्राउंड करना है। आप देखोगे तो ये ऊपर ग्राउंड बना रखा है मैंने, और ये एक बैटरी है, इस बैटरी को मैं बोल रहा हूँ VCC, ठीक है, जिसे हमने लास्ट टाइम VC कहा था। कितने वोल्टेज की है, आंसर है 5 वोल्ट की है। ठीक, आपको आउटपुट Y कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, ये Y की इक्वेशन वापस से वही होगी क्या, VCC माइनस इसमें से धारा अगर I जा रही है तो IRL, तो मैं लिखूंगा आउटपुट है VCC माइनस IRL। सीधी सी बात है, अगर धारा जाएगी तो इसमें विभवपतन कितना, 5 वोल्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि VCC खुद 5 वोल्ट का था, तो ज्यादा से ज्यादा विभवपतन 5 वोल्ट ही हो सकता है, ठीक है। तो इस पे 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट दे रहा है, 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। तो अगर ये धारा बह रही है, ये C वाली धारा अगर बह रही है, तो आंसर है Y का मान 0। और अगर C वाली धारा नहीं बह रही तो हम बोलते हैं ये धारा नहीं बही तो ये 0, तो VCC रह जाएगा Y का मान, ठीक है। Y सिरे पर वोल्टेज जो है V0, ठीक, वो कितना हो जाएगा, VCC रह जाएगा, मतलब 5 वोल्ट रह जाएगा, मतलब 1 रह जाएगा, ठीक है। अब समझिए, इसमें 3 धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं, मैं आपको वैसे ही रैंडम समझा रहा हूं। एक धारा जो आधार से बहती है, एक जो उत्सर्जक से, और एक जो संग्राहक से। 3 धाराएं हैं, ठीक है। अगर समझना, अगर उत्सर्जक धारा ही खत्म हो जाए, मेन धारा उत्सर्जक धारा होती है, तो फिर इन दोनों धाराओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, ना तो आधार धारा बहती है ना संग्राहक धारा बहती है, ठीक है। एक और चीज, ये वाला इसका निवेशी वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, परिपथ हो जाएगा, और ये वाला इसका निर्गत परिपथ है, ठीक। अगर निवेशी परिपथ को ही हम क्या कर दें बच्चों, पश्च अभिनित कर दें, ठीक है। निवेशी परिपथ को क्या कर दें हम, पश्च अभिनित कर दें। किस तरीके से, देखिए, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये इसका N है, ये P और ये N, ठीक। तो ये P प्रकार का क्रिस्टल है, जो बेस है वो P प्रकार का है। अगर मैं P भाग पॉजिटिव है, पॉजिटिव को अगर, मतलब P भाग को, P अर्धचालक को अगर मैं 0 वोल्ट दे दूं बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या यहाँ से धारा बहने की संभावना है, आंसर है। IB धारा का मान खत्म हो गया बच्चों, IB बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये संधि कौन सी हो जाएगी, आंसर हम बोलेंगे कि ये संधि पश्च अभिनित हो गई है, ठीक है। EB जो है, EB संधि इसमें बोलेंगे, एक PN संधि बनती है इन दोनों के बीच में, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक PN संधि इधर है, एक PN संधि इधर है। तो PN संधि पश्च अभिनित हो जाती है। पश्च अभिनित होने के कारण आधार धारा का मान भी 0 होता है और उत्सर्जक धारा का मान भी 0 होता है। अगर ये दोनों ही धाराएं 0 हैं, तो फिर संग्राहक वाली जो धारा है ना, ये I, इसे IC लिख दो, संग्राहक धारा को IC लिखते हैं, तो IC धारा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। IC धारा 0 होते ही ये 0, ये 0, तो फिर VCC बच गया क्या, V0 का मान VCC। तो आप देखोगे यहाँ पे जब हम 0 दे रहे थे तो V0 का मान VCC मतलब 5 वोल्ट, मतलब 1 निर्गत हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब IE और IB, IE का मतलब कौन सी, उत्सर्जक धारा, और आधार धारा, ये दोनों ही 0 होती हैं, तो ये भी 0 हो जाता है। ये हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन हो गया। कौन सा रीजन, कट ऑफ रीजन, अंतक क्षेत्र हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर के लिए। यह वह क्षेत्र होता है जिसमें ट्रांजिस्टर की तीनों धाराएं, आधार, उत्सर्जक और संग्राहक धारा 0 हो जाती है, वो अंतक क्षेत्र होता है। इसमें ट्रांजिस्टर प्रचालित या फिर ऑफ स्विच की भांति व्यवहार करता है, प्रचालित नहीं होता, ठीक है। ऑफ स्विच बन गया तो धारा बही नहीं, तो फिर यहाँ पर खत्म हो गया काम, सिर्फ और सिर्फ VCC मिला होता, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट दिया जाता है, तो आप गौर करते बच्चों, प्लस का 5 वोल्ट इधर आया, प्लस का 5 वोल्ट अगर इधर आया, तो ये प्लस का 5 P टाइप पे, N 0 पर है, तो ये कौन सा, अग्र अभिनित हुआ। अगर अभिनित में धारा प्रवाहित होती है तो हम बोलते हैं उस केस में आधार धारा भी बहती है और उत्सर्जक धारा भी बहती है,
ठीक, अगर ये दोनों धाराएं अस्तित्व में हैं तो आईसी धारा का भी अस्तित्व होगा। एक रिलेशन है आईबी और आईसी में, मतलब आधार धारा हो और संग्राहक धारा में एक रिलेशन है जो हम ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है बच्चों कि जब ये दोनों धाराएं अपने अधिकतम मान पर बहती हैं तो फिर ये संग्राहक धारा भी अपने अधिकतम मान पर बहती है। तो तीनों धाराएं अपने अधिकतम मान पर बह रही हैं, ये संतृप्ति की अवस्था है, इसे सैचुरेशन रीजन बोलते हैं हम ट्रांजिस्टर में। तो आईसी धारा अधिकतम बह रही, अगर ये धारा अधिकतम बह रही तो यहाँ पर विभवपतन भी अधिकतम होगा। कितना अधिकतम विभवपतन? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट इधर, 5 वोल्ट हम दे रहे थे, तो 5 - 5 कितना होगा? 0। आप गौर करो, मैं यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहा था, आउटपुट 0 वोल्ट मिल रहा है। उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? जब 0 वोल्ट दे रहे थे तो इधर 5 वोल्ट मिल रहा था, जब 5 वोल्ट दे रहे हैं तो इधर 0 वोल्ट मिल रहा है। उल्टा हो रहा है, नहीं हो रहा? बताओ, काम किया नहीं किया? किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। सर्किट डायग्राम समझ में आ गया? सिंपल है बहुत। चलिए, तो ध्यान में रखिए क्या क्या पहली स्थिति में आप क्या ध्यान रखेंगे, जब निवेशी संकेत ए पर 0 वोल्ट आरोपित किया जाता है, तब ईबी संधि, अब ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, ए मतलब उत्सर्जक आधार, उत्सर्जक आधार पीएन संधि हो गई, संधि पश्च बायसित हो जाती है, जिसके कारण आधार व उत्सर्जक धारा 0 हो जाते हैं। एवं फलस्वरूप संग्राहक धारा भी 0 हो जाती है। ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में चला जाता है एवं वाई बिंदु पर पृथ्वी के सापेक्ष प्लस का 5 वोल्ट विभव प्राप्त होता है। अर्थात निर्गत 1 प्राप्त होता है। अब ये इतनी मैंने लिख दी है समझाने के लिए, अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ कि जब निवेशी संकेत ए पर 0 वोल्ट आरोपित किया जाता है, अब इसको छोड़ दो, ये मैंने ट्रांजिस्टर को समझाया, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप क्या बोलेंगे? आरोपित किया जाता है तब ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में चला जाता है एवं वाई बिंदु पर पृथ्वी के सापेक्ष प्लस 5 वोल्ट विभव प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत संकेत 1 प्राप्त होता है। खत्म। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर, ये वाला भाग जो है ये ट्रांजिस्टर का भाग है। ये कब समझ में आएगा वास्तविकता में? जब अपन ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा अगर हमें उदाहरण है, ठीक, तो दूसरा मैं इसी में ही कर देता हूं। जब निवेशी संकेत ए पर 5 वोल्ट आरोपित किया जाता है तब ईबी संधि पश्च बायसित की जगह कौन सी बायसित हो जाती है बच्चों? अग्र बायसित हो जाती है, जिसके कारण आधार तथा उत्सर्जक धारा अधिकतम प्रवाहित होती,
अधिकतम प्रवाहित होती है, हम अधिकतम की बात कर रहे हैं। एवं फलस्वरूप संग्राहक धारा भी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ट्रांजिस्टर संतृप्त की जगह संतृप्त क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र में चला जाता है एवं वायु बिंदु पर पृथ्वी के सापेक्ष कितना 0 वोल्ट विभव प्राप्त होता है, अर्थात निर्गत कितना 0 दे रहे थे प्लस का 5 वोल्ट मतलब 1, निर्गत कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। इस तरीके से ये क्या करता है, इन्वर्टर की तरह बिहेव करता है बच्चों, प्रतिलोमक की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका क्या हो गया, डायोड और ट्रांजिस्टर की सहायता से और एंड और नॉट गेट का प्रचालन या उनकी कार्यविधि का वर्णन हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर अपन समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो ट्रांजिस्टर के ऊपर ही आने वाला है बच्चों, तो वहां से आपको ये थोड़ा और समझ में आने लग जाएगा। आज या फिर नेक्स्ट वीडियो अगर ट्रांजिस्टर पे नहीं आए तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस चैप्टर से कुछ ज्यादा ही बोर हो चुके हो। ठीक है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर पे बनाना है या फिर नेक्स्ट चैप्टर बनाऊं। मैं तो सोच रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर ही चालू कर देता हूँ। ठीक है, चलो, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।